इसमें मैं थोड़ा सा एक सेवा की तरह मैं भी अपनी भावपूर्ण शब्दों को आपके साथ मिलकर उस परमात्मा के श्री चरणों का अनुगमन और उनके चरणों में थोड़ी जगह मिले, इसी भाव के साथ मैं अपने शब्दों से आपको एक चीज साफ कर दूं। आज तक अध्यात्म में, यद्यपि अध्यात्म को, भक्ति को बहुत पवित्र ऋषियों ने माना है, लेकिन आज कुछ विकृत हुआ तो उसमें से जो कुछ असत्य था या रूढ़िवादिता थी या अंधविश्वास, उसको मैंने कभी नहीं माना, चाहे उसके लिए मेरा विरोधी क्यों ना हो। इसलिए आप सबको भी कहता हूं कि आप भी उस अंधविश्वास को कभी ना माने। और अंधविश्वास दो तरीके का होता है, एक समाज के द्वारा और दूसरा स्वयं आपके मन के द्वारा। आपके मन के द्वारा जब आप अंधविश्वास को पकड़ते हो तो उसे मोह कहते हैं, और जब समाज के द्वारा अंधविश्वास को पकड़ते हो तो उसे अभिमान कहते हैं। अभिमान के लिए एक से अधिक लोगों का होना जरूरी है, और अंधविश्वास के लिए आपका मन ही काफी है, क्योंकि मन भय दिखा देता है। तो इसमें बहुत ज्यादा दूर न जाके मैं आपको वही बताऊंगा जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती के साथ सत्संग में कहा था। और वो बहुत छोटा सा है। दुनिया में हर माँ बाप को अपने बच्चों को और खुद भी उस छोटे से ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। जो भी इस ज्ञान की परंपरा में है, चाहे जीसस हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, जो भी है, वो सब भगवान शिव जी के उस साधना को ही किया है और गाया है। और रामायण में इसीलिए कहा भी गया है, भगवान राम अपने मुख से कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर पावै ही ना भगति मोह। तो वो साधना क्या है, सिर्फ मैं उसे एक लाइन में बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपने गुरु किया है तो उसे दिन भर में एक बार भी करते हो, 1 मिनट भी, तो आप अपने शरीर को और अपने मन को इतना मजबूत कर लोगे जैसा आयुर्वेद में कहा गया है। और उसके लिए भगवान शिव जी ने उदाहरण भी दिया कि इससे अच्छा उदाहरण आयुर्वेद से कुछ नहीं मिलता। आयुर्वेद में लिखा है कि हर्र, बहर, आंवला, हल्दी, सौंठ मिलाए प्रात काल घी से चाटन करे, हाथी बांधे काख में 100 कोस दूर ले जाए। इससे उन्होंने उदाहरण दिया और ये सच बात है। और दूसरा तरीका जब मां ने पूछा तो उन्होंने कहा दूसरा तरीका है योग का, साधना का, भक्ति का। उससे इतना बल आता है कि फिर वो बल आपके जीवन से नहीं जाता। और वो तरीका क्या है, बस आप अपने गर्दन को थोड़ा
रीढ़ की हड्डियों की तरफ, पीछे की तरफ कर लें और अपनी सांस को रोक दें। जितनी देर आप रोके रहें उतनी देर उस गर्दन को पीछे रखे रहें और फिर धीरे से सामान्य रूप में आगे आके भीतर अपने हृदय में उस परमात्मा को प्रणाम कर लें। और अगर आप इतना केवल एक बार करते हैं और ये 1 मिनट में पूरा हो जाता है, आप ज्यादा नहीं 20 से 30 दिनों के अंदर पाएंगे कि आपका शरीर में अगर कोई रोग है तो वो धीरे धीरे हटने लगा, मन मजबूत होगा और आप धीरे धीरे उस परमात्मा की तरफ जाने लगेंगे। पर एक सही गुरु के मार्गदर्शन में ही आप करेंगे, कारण इस चीज से आपकी कुंडलिनी शक्ति यानी शरीर के भीतर जो शक्तियां वो इतनी तेजी से ऊर्ध्वगमन होती है कि आपको उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो इसके निवारण के लिए, क्योंकि कुछ लोग इस शक्ति का, इस प्रभाव को, इसकी महिमा जानकर करने भी लगते हैं, मोबाइल से देख के करने लगते हैं, लेकिन गुरु के पास एक अभिमानवश, अहंकारवश नहीं जाते। जैसे आज यही सत्संग हो रहा है, ऐसा नहीं कि 11 बज गया तो सब सो ही गए होंगे। कोई टीवी देख रहा होगा, कोई मोबाइल देख रहा होगा, कोई शराब पी के कहीं पड़ा होगा, कोई चोरी करने की तैयारी में होगा। सब अपने अपने तरीके से रात को जग ही रहे होंगे। कोई बीमार होगा तब जग रहा होगा, पीड़ा में कहार रहा होगा और अपनी किस्मत को या डॉक्टर को या किसी पड़ोसी से लड़ाई हुई है तो उसको कोस रहा होगा, लेकिन इतनी अच्छी जगह नहीं आ सकता। एक बार एक प्रश्न आया था कि सत्संग में जाते हैं तो मन तो लगता नहीं, तो फिर हम जाके वहां क्यों बैठे? मैंने कहा कि इसलिए बैठो कि कम से कम इतना तो याद तुम्हें रहे कि हम सत्संग में बैठे हैं। और 2 ही अवस्थाएं ऐसी हैं जहां आप पाप और पुण्य आपके हाथों से दोनों नहीं होता। एक, जब आप सोते हो तब आपसे पाप पुण्य नहीं होता, दूसरा जब आप सत्संग में बैठे होते हो तब नहीं। चाहे आप सुनो चाहे ना सुनो, सोते ही रहो, लेकिन आपसे पाप पुण्य नहीं होगा। ये महिमा है सत्संग की, ये महिमा है जब अपने आप को कुछ न करने के भाव से मुक्त करके परमात्मा को सौंप दें। नहीं तो कोई कितना भी विद्वान है, वो अगर कुछ भी करता है तो उसमें कमी और खूबी उसको नजर आती है और उससे गुण और दोष का विकास होता है। तो आप इसे दिन भर में, जिन्होंने गुरु नहीं किया वो इसे दिन भर में 7 बार करेंगे, और जिन्होंने गुरु किया है वो केवल 1 बार करेंगे। ये इसका परहेज है, नहीं तो विद्या नहीं काम करेगी। पर अगर शक्तियां जागृत होने लगी हैं और आप गुरु के पास नहीं जाना चाहते तो उसका समाधान भी आप सुनें। जिस ओम का आप स्मरण करते हो उसको 3 भागों में मिलाकर ओम बना है, आ उ मा। तो आप आ को भी छोड़ देंगे और माँ को भी छोड़ देंगे। बीच में जो उ शब्द है आप उसका उच्चारण सिर्फ करेंगे, तो आपके जीवन में जितने भी अहित है वो नहीं होंगे, आपके जीवन में शुभ होना शुरू हो जाएगा और आप कुछ भी इससे हासिल कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि बेवजह आप समाज से कभी ना उलझे। कोई आपका विरोध कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है, आप बिल्कुल ना उनसे उलझे। आप अपने मन को 2 तरीके से समझाएं। एक, परमात्मा के सिवा आपका कोई साथी नहीं है। दूसरा, वो इंसान आपके लिए मर गया, बस तभी आप साधना कर सकते हैं और प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इतना
और एक इस उदाहरण से आप समझें, क्योंकि मानव मन ऐसा है कि कितना भी कह दो वो करेगा ही नहीं। एक छोटा बच्चा पढ़ने जाता है और टीचर डेली उसको कहता है कि देख मन लगा के पढ़ और डीएम बन जाएगा तो 4 पहिया से घूमेगा। उस बच्चे को कहते हैं गुरुजी, टीचर। तो बच्चा कई दिन सुना, तो उसके बाद एक दिन जवाब दे दिया और गुरु को गुस्सा आ गया। और जवाब क्या दिया है वो जानो। वो खड़ा होकर कहा कि गुरुजी, आप हमको डेली कहते हो कि मन लगा के पढ़ो, उसमें रहेगा, पर आपने मन लगा के पढ़ा तो डेली साइकिल से आते हो। तो दुनिया, ये समाज आपको जवाब दे देगी, आपसे बेहतर जवाब दे देगी, क्योंकि उसके साथ समाज का बहुत बड़ा तबका साथ है। अहंकारी व्यक्ति को साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर यदि आप अपने भीतर से चलोगे तो तुम्हें साथ देने वाले कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ एक गुरु शायद मिल सकता है, अन्यथा कोई नहीं। फिर कोई साथ है तुम्हारा स्वयं का तप और कुछ नहीं, तुम्हारा शरीर भी नहीं, सिर्फ स्वयं का तुम्हारा तप या गुरु, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आज की इस वक्तव्य में मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप परमात्मा को सजाना चाहते हैं, बाहर से सजाना चाहते हैं तो पुष्प है, परमात्मा ने खुद ही दिया इतनी चीजें सजाने के लिए, लेकिन उसे भीतर से भी आपको सजाना पड़ेगा। बाहर से भी सजाओ और भीतर से भी सजाओ। और भीतर से कैसे सजाओगे परमात्मा को? मात्र एक मौन, और मौन का अर्थ होता है न मैं हूं और न जगत है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। थोड़ी सी 5 मिनट में साधना करेंगे, फिर आप सब अपनी जगह आंख बंद करके बैठ जाएं और आंख नहीं खोलेंगे। कुछ भी हो जाए, जो आएगा आपको देखकर आपको बच के निकल जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है और मेरी आंख खुली रहेगी, आपको परेशानी नहीं होना। शांति से बैठ जाएं और केवल 5 मिनट मात्र वक्त दें। अपनी गर्दन सीधी रखें और भाव करें कि न मैं हूं न जगत है। और भीतर एक छोटी सी प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें याद करें, हे प्रभु हमें स्मरण करें। इन यादों के साथ शांति से बैठे रहें। और भीतर जाने ऐसी क्या चीज है जिस पर मेरा कोई बस नहीं है, वो अपने आप आती और जाती है। बहुत गहराई से भीतर देखें, क्या है मेरे भीतर जो अपने आप आ और जा रही है, जिसके आने और जाने मात्र से मेरे होने का मुझे
एहसास हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मैं हूं। जब आप भीतर स्वयं के भीतर खोजते हो तो आपको पता चलता है ये जो मेरी श्वास है स्वयं अपने आप आ और जा रहे हैं। अब अपने नाक के पास आ जाएं और श्वास जब भीतर जाए तो आप उसी श्वास के साथ भीतर जाएं, यानी आपको पता चलता रहे कि ये मेरी श्वास भीतर गई और जब श्वास बाहर आए फिर जाने कि ये मेरी श्वास बाहर आए। पूरा जोर लगा दें, मानो जैसे भगवान की बांसुरी हो, बिल्कुल खोखली, और एक मौका दे कि परमात्मा आपके भीतर अपने तरीके से बोले। और वो बांसुरी है आपकी श्वास का आना और बाहर जाना। केवल आप सुने, देखें, जाने, तीनों चीज जब आप एक साथ करते हो तो आपका भाव, आपका हृदय खुलता है, और जिसका जितना हृदय खुला है वो उतना जानता है कि मैं ना हूं, जो है वो गोविंद ही है, वो मेरा कृष्ण ही है, वो मेरी माँ गायत्री ही है, वो आदि शक्ति ही है, मैं नहीं हूं, वही मुझे संभाल रखा है। चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों, खा रहे हों, किसी को प्रेम कर रहे हों, लड़ रहे हों, किसी से बीमारी से जूझ रहे हों, किसी भी प्रकार से कुछ भी हम हैं तो वो हमारे भीतर है, इसलिए हमें पता चलता है। अगर वो ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा। एक बार और पूरा जोर लगा दें कि ये मेरी श्वास भीतर आई, अब ये मेरी श्वास बाहर आई। ऐसा ही भगवान शिव मां पार्वती जी से कहती है कि जो भी मनुष्य इस श्वास को इसी तरीके से जानेगा वो एक दिन 100 से शिव हो जाएगा, यानी फिर उसका इस जगत में मरना नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा, जिसे मोक्ष कहा गया है। एक बार और गहराई से जोर लगाओ कि आप श्वास ही बन जाओ, इतना प्रेम करो अपने आप को कि अब ये मेरी श्वास भीतर आई और अब ये मेरी श्वास बाहर गई, और भीतर इसी प्रसन्नता और भाव में भर जाओ कि जब श्वास भीतर आई तो मैं शिव हो गया, और श्वास बाहर गई तो मैं 100 हो गया, यानी मृत। इसी को भगवान शिव कहते हैं। ऐसा प्यारा भक्त हे देवी वो मेरा परम प्रिय होता है। अब प्रेम से हाथ जोड़कर अपने उस परमात्मा को नमन करें अपने हृदय के अंदर, और मेरे साथ ये एक लाइन बोलें। हे घटघटवासी प्रभु, हम आपको अपने हृदय में निवास जानकर प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें
नित्य निरंतर हर पल जब तक ये जीवन है तब तक प्रभु हमें याद करें, ऐसी हम पर कृपा करें। आपको कोटि कोटि नमन। अब धीरे से अपने हाथों को अपने गोद में रख लें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। बहुत धीरे से, मानो उस प्रभु की कृपा आपके भीतर और बाहर बरस रही है और आप उसी भाव में शांत चित्त होकर बैठे हैं। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। यदि आप इसी जन्म में 1 साल में बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को, तो इस बात का स्मरण रखें। आप किसकी साधना कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क ये जरूर पड़ता है कि आप हर पल अपने मन को कहाँ रख रहे हैं। किसी को मंदिर में देखो पूजा करते हुए तो इतना प्रेम से भर जाओ कि परमात्मा ने फिर मुझे एक अवसर दिया याद करने के लिए, और उस वक्त प्रेम से भर जाओ कि कम से कम इस व्यक्ति को पूजा करते हुए मुझे भी अपने आराध्य की, अपने गुरु की, अपने ईश्वर की याद आ गई। उस प्रेम में भर जाओ। अगर आप इसका उल्टा करते हो तो फिर आप कई जन्म ले लोगे और उस परमात्मा को नहीं पाओगे, केवल ज्ञानी घर बन जाओगे, बस और कुछ नहीं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा को किसी भी रूप में पूज रहा हो, आप उसका सहयोग करो, आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई पूज रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हो, शोर मचा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस परमात्मा को नहीं पा सकते, केवल ज्ञानी बन सकते हो। बस जैसे कोई संगीतकार गा रहा हो तो बस उसके संगीत में आप भी मिल जाएं, ना कि ये देखें कि यहां से ये गड़बड़ गा रहा है। ये नहीं, इतना प्रेम अपने हृदय में लेकर चले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत सुंदर अपनी प्रखरता का प्रकट करके हम सबके कल्याण के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके अंदर बैठे परमात्मा को और आपको मैं अपने इस पूरे गांव की ओर से हार्दिक हार्दिक नमन। इसके बाद इस कड़ी को आगे ले जाते हुए परम श्रद्धेय परमेश्वर जी से आग्रह है वे एक भजन सुनाएंगे। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद आभार व्यक्त किया जाएगा। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।